तो प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर का नाम है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखो, इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में जानेंगे। तो मैंने अभी तक आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जो भी चीज़ें मैंने एक एक रिएक्शन बताई उनके रिएजेंट आपको पता होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मैंने आपको, तो अच्छे से हर एक चीज़ आपका याद होना चाहिए। तो देखो, इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है पढ़ने का, पहला तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, चैप्टर है सॉरी, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी 12th क्लास का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने की टेंडेंसी रहती है, तो बहुत फोकस होकर इसको देखना। और ये आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखो यार, आगे चैप्टर का नाम क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूं, GF जनरल फॉर्मूला, तो देखो ये आता है आपका CnH2nO2 O, ठीक है, O2 नहीं O। तो देखो यार, CnH2nO, O का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। तो देखो, इसमें आपको ध्यान से सुनना, C डबल बॉन्ड O ऐसा ग्रुप आता है। इस ग्रुप का मतलब है आपका कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O ग्रुप का मतलब क्या है आपका, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। तो देखो यार, अब इसमें देखो एल्डिहाइड, देखो क्या होता है, शॉर्ट में एल्डिहाइड को ALD बोल रहे हैं। तो देखो, आपको पता है यार, C डबल बॉन्ड O के एक टर्मिनल पे देखो क्या होगा आपका, बोलो हाइड्रोजन, दूसरी तरफ क्या होगा आपका, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक तरफ क्या होना चाहिए आपका, बोलो हाइड्रोजन। तो ये क्या है आपका एल्डिहाइड। कीटोन क्या होता है आपका, तो देखो कीटोन होता है आपका कि देखो, ये आपने दोनों तरफ क्या होना चाहिए आपका, R ग्रुप। R ग्रुप का मतलब समझते हो, दोनों तरफ आपका क्या होना चाहिए, कार्बन। तो देखो, इधर आपका कार्बन भी हो सकता है, इधर आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, एल्डिहाइड में, कीटोन में क्या है, दोनों साइड में आपका क्या होना चाहिए, कार्बन। तो ये क्या आपका कार्बन, ठीक है, कार्बन था आपका दोनों साइड में कीटोन का। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका, कीटोन। तो ये मैंने आपको बहुत आसान चीज बताई, जनरल फॉर्मूला के बारे में बताया। और C डबल बॉन्ड O को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। तो देखो ध्यान से, जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है यार, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन को ही हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। यहां तक मैंने समझाया। अब देखो जीके भी लिखा है मैंने कि देखो, जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा ऑलवेज कहां पर होगा, टर्मिनल पोजीशन पे, और कीटोन कहां पर होगा आपका, टर्मिनल पोजीशन पर नहीं होगा। जैसे कि देखो, अगर एग्जांपल की बात करूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो देखो ये टर्मिनल है, तो ये क्या आपका एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड देखो, कितने भी आप कंपाउंड के बारे में बात कर लो, कि जैसे कि देखो ये आपका बेंजीन, बेंजीन के ऊपर मैंने एल्डिहाइड लगाया, ये बोलो ये भी आपका टर्मिनल। तो समझे ना आप, ETC लिख दूं मैं इधर, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। अब जैसे कि देखो कीटोन के बारे में बात करूं, तो देखो कीटोन, ये आपका कीटोन, बोलो ये टर्मिनल है, नहीं टर्मिनल पोजीशन तो नहीं है यार, ठीक है, टर्मिनल पोजीशन नहीं है। और देखो मैं एक और एग्जांपल करा रहा हूँ, देखो ये भी आपका कीटोन है, ये भी आपका कीटोन है। तो देखो यार, बहुत आसान चीज मैंने समझाई, एल्डिहाइड क्या होगा आपका टर्मिनल पोजीशन पर, और आपका कीटोन क्या होगा नॉन टर्मिनल पोजीशन पर। तो ये मैंने समझाया, तो एक बार ध्यान से देख लेना, एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम कार्बोनाइल ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ध्यान से सुनना, एक और चीज सुनना, कि जो प्योर कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं वो आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं। ये जीके भी डाल के आप लिख लेना। अब है आपका स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो देखो यार, स्ट्रक्चर कैसे होता है आपको पता है, C डबल बॉन्ड O को हम बोलते हैं यार कार्बोनाइल, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में और अच्छे से बात करूं, तो देखो ये आता है, आपको पता है एक सिग्मा एक पाई है, C डबल बॉन्ड O में हम बात कर रहे हैं। आपको पता है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन आपका होता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो देखो ये जो मैंने बनाए हैं ये आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है आपका, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आपका कहना होगा कि सर हाइब्रिड ऑर्बिटल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो देखो ध्यान से, जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं, जो आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक। तो देखो यार, आगे यहां तक मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से। और दूसरा की चीज है, देखो ध्यान से सुनना, इस कार्बन का देखो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 आएगा, और इस ऑक्सीजन पे आपके दो लोन पेयर हैं, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका
sp2। तो यहाँ से आपको समझ में आया। अब देखो यार, अगर देखो मैं एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो एल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर आया, ये क्या है आपका स्ट्रक्चर एल्डिहाइड का। तो देखो ऐसे फॉर्मेशन हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ से देखो एक तरफ क्या जुड़ा है आपका हाइड्रोजन, एटलीस्ट एक तरफ क्या होना चाहिए आपका हाइड्रोजन। तो ये है आपका एल्डिहाइड। अगर मैं कीटोन का बनाना चाहूँ तो कीटोन में पता है आपको सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ क्या होना चाहिए आपका, ध्यान से बोलो, कार्बन। ठीक है, तो ये आपका कीटोन बन गया यार, ये क्या बना आपका कीटोन। तो ये बस मैंने स्ट्रक्चर देखो क्यों बनाया, बस मेरा ये मतलब था स्ट्रक्चर बताने का कि जो आपका सी डबल बॉन्ड ओ है, जो आपका कार्बन है उधर, ठीक है, उसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2। तो यहां तक मैंने अच्छे से समझाया। अब देखो यार, आपको कंपैरिजन करना है सी डबल बॉन्ड ओ में एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में। तो आपको पता है सी डबल बॉन्ड ओ में देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है आपका sp2, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है आपका sp2। ठीक है, एन आपको पता है जहां पर आपका डबल बॉन्ड आ जाए वहां पर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है sp2, यहां पर भी आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है sp2। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ा है तो देखो अब देखना यार ध्यान से, दूसरा डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो देखो यार, इधर कार्बन ऑक्सीजन, इधर कार्बन कार्बन, ठीक है। तो देखो इधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, तो देखो इधर डेल पॉजिटिव आएगा, इधर डेल नेगेटिव, ठीक है। इधर आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो ये ऑर्डर है आपका डायपोल मूवमेंट का। दोबारा से समझो, देखो मैंने बस सी डबल बॉन्ड ओ लिखा है, बाकी भी कोई भी ग्रुप लगा होगा वो मैंने लिखा नहीं। जैसे ये देखो इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिखा है और कोई भी ग्रुप होगा वो मैंने लिखा नहीं है। तो देखो कार्बन पे आपका डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, और देखो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो देखो जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस आएगा वहां आपका डायपोल मूवमेंट ज्यादा आएगा। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया, तो ये आपको चीजें अच्छे से समझ में आई, ठीक है। उसके बाद में देखना ध्यान से कि आपको एक चीज आपको होमवर्क है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इनमें ना आपको बॉन्ड लेंथ बताना है, आपको बॉन्ड लेंथ और आपको बताना है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, तो ध्यान से सुन लेना। पहला मैंने डिफरेंस आपको बता दिया, दूसरा बता दिया, थर्ड के बारे में मैंने पूछा है सी डबल बॉन्ड ओ एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में आपको बॉन्ड लेंथ बताना है एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ बताना है। थोड़ा अगर दिमाग इस्तेमाल करोगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आए तो नेट से थोड़ा देख लेना, हेल्प ले लेना। तो दोस्तों ऑनलाइन लेक्चर में आप ना 100% अपना एफिशिएंसी के साथ में बैठो, थोड़ा ध्यान के साथ में, ठीक है। तो देखो एक चीज मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ, किसी भी चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ किसी भी कंपाउंड का होना, ठीक है। वो कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो सब। तो देखो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जा रहे हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन। तो देखो यार आगे जैसे कि देखो हेडिंग लिखा है मैंने, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखो पहला है इसमें हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। देखो एल्काइन पता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से बोलो, हाइड्रेशन का मतलब होता है यार एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड में आपका एडिशन ऑफ वाटर होगा। तो देखो ध्यान से सुनना हर एक चीज, इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है पहले, इट इज एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल। अब आपको पता नहीं होगा हैवी मेटल देखो क्या होते हैं। तो देखो ये आपका एल्काइन है, ये आपको समझ में आया। तो देखो Hg+2 आपका क्या है, हैवी मेटल। रिएक्शन किस में हो रही है, आपके एसिडिक मीडियम में, एडिशन ऑफ क्या हो रहा है आपका वाटर। तो देखो ध्यान से सुनना हर एक चीज, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने पहले ये मैंने ऐसे लिखा, ध्यान से सुनना। तो देखो मैंने इधर एक सिंगल बॉन्ड लगाया, और आपको पता है एक सिग्मा, एक पाई। तो देखो मैंने पाई को हटा दिया, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने ये वाला पाई को हटा दिया, ये वाला पाई को भी हटा दिया। तो देखो मैंने क्या किया, देखो तो देखो अभी आपको एक और चीज़ याद रखना, देखो
इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे, दोनों कार्बन पे आपका स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब समझते हो क्राउड। देखो इधर हाइड्रोजन, इधर भी क्या आपका हाइड्रोजन, दोनों सेम है, तो कहीं पर भी आप कुछ भी जोड़ सकते हो। तो देखो इधर मैंने डबल बॉन्ड O जोड़ा, ठीक है, तो इधर मैं देखो क्या जोड़ूंगा, बोलो H H। तो ध्यान से सुनना, ये जोड़ा आपने, ये जोड़ा प्लस ये जोड़ा, आपको पता है कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है, आपका जो ऑक्सीजन है कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो देखो H2O जुड़ गया, इसको देखो मैं और क्या लिख सकता हूँ, CH3CHO, ठीक है, ये आपका फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड हो गया। दोबारा सुन लेना, देखो अगर दोनों तरफ आपका स्टेरिक क्राउड अगर सेम हो तो कहीं पर भी आप ऑक्सीजन जोड़ सकते हो, ठीक है, और बची हुई पोजीशन पे आपको क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। तो ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया, ठीक है। लेकिन देखो इधर आओ, इधर आपका स्टेरिक क्राउड ज़्यादा है, इधर स्टेरिक क्राउड कम है, क्योंकि देखो इधर आपका अल्काइल ग्रुप आ रहा है, इधर आपका हाइड्रोजन ग्रुप आ रहा है। यहाँ तो समझ में आया, अल्काइल ग्रुप आपका बड़ा ग्रुप है, हाइड्रोजन आपका छोटा है। तो देखो जहां आपका ज़्यादा क्राउड है, तो देखो मैंने पहले ऐसे ही किया, जहां आपका ज़्यादा क्राउड है, इधर क्राउड है, तो देखो उधर मैंने डबल बॉन्ड O जोड़ा, और दूसरी डायरेक्शन में देखो मैंने क्या जोड़ा, H H। तो ये समझ में आया आपको, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। तो देखो ये क्या बन गया आपका कीटोन, ये क्या था आपका एल्डिहाइड, ठीक है। अभी देखो इधर, इधर क्राउडनेस ज़्यादा है या फिर इधर क्राउडनेस, तो आपको पता चलेगा कि यार इधर पे क्राउडनेस ज़्यादा है क्योंकि इधर मिथाइल ग्रुप है। तो देखो ध्यान से आगे, तो जिधर क्राउडनेस आपकी ज़्यादा उधर मैंने डबल बॉन्ड O जोड़ दिया, दूसरी डायरेक्शन मैंने H और H जोड़ दिया। तो देखो इसको देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो ये क्या बन गया आपका कीटोन, इसका जनरल नेम है आपका एसीटोन। क्या नाम है इसका जनरल नेम, एसीटोन। अब देखो ध्यान से सुन लेना हर एक चीज, जब आपका दोनों तरफ क्राउडनेस सेम हो तो कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ सकते हो, कहीं पर भी आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। लेकिन जब आपका क्राउडनेस क्या हो जहां पर ज्यादा, तो उधर आपको देखो कहाँ क्या जोड़ना है, आपको ऑक्सीजन, ठीक है। इधर क्राउडनेस ज्यादा तो इधर मैंने क्या जोड़ा, ऑक्सीजन। देखो इधर आपका क्राउडनेस ज्यादा तो इधर मैंने क्या जोड़ा, ऑक्सीजन। तो देखो ये मैंने आपको समझाया अभी शॉर्ट ट्रिक से कैसे आपका हाइड्रेशन हो रहा है एल्काइन में। जब हम एल्कीन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका मैक के बारे में भी जानेंगे। सेकंड है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन। तो देखो इसके रीजन क्या क्या पॉसिबल है आपके, पहला BH3 का देखो नाम क्या है आपका, बोरेन। ऐसा भी हो सकता है, देखो इसका मैं डाइमर ले लूं, डाइमर का मतलब क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कर दो, तो देखो क्या आ गया, B2S6, इसका नाम क्या है, डाइबोरेन। तो ये आपको समझ में आया, पहला रीजेंट पॉसिबल है आपका। और देखो ध्यान से सुनना, ये दोनों रीजेंट आपके एक साथ में आने चाहिए, ठीक है। दूसरा रीजेंट क्या है आपका, H2O2 प्लस आपका बेसिक मीडियम, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या बोला है, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी जब ये दोनों रिएजेंट आपके पॉसिबल होंगे। तो देखो यार ध्यान से सुनना हर एक चीज़। तो देखो इधर आपको पता है इधर क्राउडनेस ज़्यादा है क्योंकि R ग्रुप क्या है आपका बड़ा, इधर क्राउड आपको पता है क्राउडनेस क्या है कम, क्योंकि देखो इधर क्या आ रहा है आपका बेटा, हाइड्रोजन। तो देखो शॉर्ट ट्रिक आपको वही अप्लाई करनी है। तो देखो ये मैंने पहले ऐसे लिखा, अब इतना चीज़ याद रखना, इधर क्राउडनेस कम है, लेस क्राउडेड, तो जो मैंने हाइड्रेशन में बताया था उसका जस्ट उल्टा होगा। तो देखो इधर अगर कम क्राउडनेस है तो इधर मैंने डबल बॉन्ड O जोड़ा, ठीक है। इधर आपका ज़्यादा क्राउडनेस है, इधर मैंने क्या जोड़ा, आपका हाइड्रोजन। तो ये बना। तो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता RCH2CHO। तो ये फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है आपका। बहुत आसान चीज़ बताई, यहाँ तक दोबारा समझ लेना, जहाँ पर आपका लेस क्राउडेड है वहाँ पर मैंने आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ा, अदर साइड में मैंने आपका जोड़ा हाइड्रोजन। इन सब की मैक आपके एल्केन में आएगी। देखो इधर बोलो, इधर बोलो और इधर बोलो, इथाइल ग्रुप, इधर भी कौन सा, इथाइल ग्रुप। तो बेटा आपको पता है दोनों तरफ क्राउडनेस जब सेम हो तो बोलो क्या करेंगे हम, जब दोनों तरफ क्राउडनेस आपकी सेम हो तो आप कहीं पर भी डबल बॉन्ड O जोड़ सकते हो। तो देखो मैंने लेफ्ट में जोड़ दिया
और हाइड्रोजन मैंने आपके यहाँ पर जोड़ दिए। ये समझ में आया? अब देखो यार इधर ये आपका मिथाइल है, ये क्या आपका इथाइल। तो आपको पता है इथाइल ग्रुप बड़ा है मिथाइल से, तो देखो इधर लेस क्राउडेड, इधर आपका मोर क्राउडेड। दोबारा समझो, देखो मिथाइल आपका छोटा ग्रुप, इथाइल आपका बहुत बड़ा ग्रुप। तो बोलो प्रोडक्ट आपका कहां पर बनेगा? देखो ध्यान से सुनो, ये आपका लेस क्राउडेड था, तो जहां पर आपका लेस क्राउडेड है वहां पर मैंने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दिया। अदर साइड में मैंने क्या जोड़ा? हाइड्रोजन। ठीक है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। तो देखो ये क्या बन गया आपका? फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। तो ये अभी तक मैं जितना भी रिएक्शन आपको बता रहा हूँ सारी आपको शॉर्ट ट्रिक से करनी है। थर्ड है आपका बेटा ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्केन। ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है आपका एडिशन ऑफ ओजोन, और कैसे और मैक इसकी जो भी है वो हम एल्कीन में पढ़ेंगे। तो अभी तक आप जो भी मैंने पढ़ा है सभी शॉर्ट ट्रिक से बताया। तो देखो ये आपका एल्कीन है, क्योंकि देखो कार्बन बिटवीन कार्बन आपका क्या है? डबल बॉन्ड। तो देखो आपको देखो शॉर्ट ट्रिक क्या करनी है, ये मैंने डबल बॉन्ड तोड़ा और दोनों तरफ क्या जोड़ा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो देखो क्या बना? R डबल बॉन्ड O, और ये क्या था? R1 एंड R2 R3 R4 कार्बन C डबल बॉन्ड O। तो देखो C डबल बॉन्ड O R3 R4। तो देखो ये जो आपका फॉर्मेशन हुआ है ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो देखो ध्यान से सुनना हर एक चीज, आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है, दोनों तरफ आपको ऑक्सीजन जोड़ना है, इतना मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया। अब देखो रिएजेंट क्या है इसका? O3 प्लस जिंक प्लस वाटर। तो देखो ऐसा भी लिख सकता है वो कि पहले स्टेप में उसने O3 दिया, O3 का मतलब क्या? ओजोन, और दूसरे स्टेप में उसने क्या दिया? जिंक प्लस वाटर। अब देखो ध्यान से सुनना यार, हम दूसरा स्टेप में देखो ये भी ले सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस और सल्फर। अब देखो ये वाला मैंने क्वेश्चन दे रखा, दोबारा से सुन लेना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन क्या करना है आपको पहली बात तो रिएजेंट याद होने चाहिए यार, आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ना है। अब देखो यार ये मैंने क्वेश्चन दिया है, तो देखो ये मैंने डबल बॉन्ड तोड़ा, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, और इधर भी देखो सेम रिएजेंट है, ऊपर जो भी सेम रिएजेंट है। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, ध्यान से सुनना, CH3 CHO। अब बोलो ये क्या है यार? आपका एल्डिहाइड। अब देखो ये क्या बना आपका? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या आपका? कीटोन। तो ये मैंने आपको समझाया, देखो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन हो गया आपका और एल्डिहाइड हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने दे रखा है, रिएजेंट आपका सेम है। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको, देखो मैंने इधर ये तोड़ा ऐसे, ऑक्सीजन जोड़ा इधर भी मैंने क्या जोड़ा? ऑक्सीजन, इधर भी मैंने ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। अब देखो एक चीज सुनना ध्यान से, अगर तुम्हारे कंपाउंड में मल्टीपल डबल बॉन्ड है तो आपको सभी तोड़ देने। तो ऐसे मान के चलना, ये जो रिएजेंट दे रखा है आपने वो क्या है? एक्सेस में। तो देखो यहां से क्या आएगा यार, हर एक चीज देखना ध्यान से। CH3 यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। अब देखो इधर से देखो क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या आपका? CHO। अब देखो इधर से क्या आएगा? बोलो CH3 CHO। तो देखो यहां तक मैंने आपको समझाया, ध्यान से सुनना, हर एक आपको डबल बॉन्ड तोड़ देना है और दोनों तरफ आपको क्या जोड़ देना है? ऑक्सीजन। तो अगर मैं देखो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो जीके भी में एक शॉर्ट ट्रिक लिख लेना, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। अब देखो यार आगे सेम, तो देखो ये रिएजेंट भी आपका सेम है। तो देखो ये क्या आया? CHO सिंगल बॉन्ड CHO। तो देखो ध्यान से, इधर CHO बनेगा आपका, ठीक, इधर भी CHO बनेगा। तो एक मोल इधर, एक मोल इधर, एक मोल इधर। अगर देखो ये समझ में नहीं आया हो तो इसका स्ट्रक्चर बनाना और तब समझना। अब देखो एक होमवर्क है आपको, और होमवर्क देखो क्या है कि ऐसा कंपाउंड मैंने दे रखा है, ठीक है, आपको बताना ओजोनोलाइसिस से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान से सुन लेना, आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है, आपको ऑक्सीजन जोड़ना है, बहुत आसान चीज़ है। आपको बताना होमवर्क में कि ये आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा। दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूँ, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन का मतलब है आपका डबल बॉन्ड तोड़ा ऑक्सीजन जोड़ा।
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो यार देखो ध्यान से देखते रहना कि इसमें देखो एल्कोहल का आपका ऑक्सीडेशन कैसे पॉसिबल होगा। तो देखो इस कार्बन की पहले डिग्री फाइंड आउट करो तो आपको पता चला 1 डिग्री है, ठीक है। तो मैं इस एल्कोहल के बारे में अगर बात करूं तो देखो एल्कोहल क्या हुआ आपका 1 डिग्री एल्कोहल। तो देखो 1 डिग्री एल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं इसका मतलब क्या, नेसेंट ऑक्सीजन। और देखो पीसीसी का मतलब मैं बताऊंगा अभी, इसका मतलब क्या, नेसेंट ऑक्सीजन। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ध्यान से बोलो, एल्डिहाइड में। ये क्या आपका एल्डिहाइड। अब देखो यार पीसीसी क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक, इसका नाम थोड़ा ऐसा ही है, प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकता है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान से सुनना। देखो ये आपकी पिरिडीन का स्ट्रक्चर बनाया, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होता है, उसने देखो लोन पेयर आपका डोनेट किया किसको, H+ को। उसके बाद में देखो ये स्ट्रक्चर बना, और देखो ये क्या है, C+O नेगेटिव Cl। और ध्यान से एक चीज सुनना कि ये आपका पीसीसी डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करता, ठीक है। बहुत आसान चीज बताई, पीसीसी ये आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और दूसरा क्या है कि देखो जितना भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पढ़ा रहा हूँ ये इसका मैं एक अलग चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ आपको मैं पूरा हर एक समरी सही से बताऊंगा और पूरा हर एक मैक भी बताऊंगा, ठीक है। अभी तो हम शॉर्ट ट्रिक से बात कर रहे हैं। तो देखो 1 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट हुआ आपका, एल्डिहाइड में। पीसीसी का फुल फॉर्म बता दिया, ठीक है। अब देखो यार कैसे कन्वर्ट हुआ, यहां से देखो एक हाइड्रोजन गया, यहां से एक हाइड्रोजन, तो एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो 2 डिग्री एल्कोहल है यार, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल यहां से हाइड्रोजन हटाया, तो ये क्या बना आपका, बोलो कीटोन। ये हुआ आपका फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। तो यहां तो समझ में आया आपको, दोबारा से समझा देता हूं। देखो यहां से हाइड्रोजन हटाया, यहां से भी हाइड्रोजन हटाया। अब एक चीज ध्यान से सुनना, देखो एल्कोहल से अगर आपने एल्डिहाइड बनाना तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मॉडरेट लेना पड़ेगा। अब मॉडरेट क्या होते हैं, कैसे क्या होते हैं, ये सब पढ़ाया जाएगा। अभी मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना ही याद रखना कि देखो पीसीसी, विद द हेल्प ऑफ पीसीसी आप 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हो। यहाँ पे देखो दूसरा रिएजेंट है आपका Cr2O3 प्लस प्रिडीन, ठीक है, प्रिडीन। और देखो इसका जो नाम है कोलिंस, इसका नाम है कोलिंस रिएजेंट। तो देखो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब देखो 3 डिग्री एल्कोहल से क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो देखो यहाँ पर मैंने एक चीज लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जैसे कि देखो KMnO4, वो भी कैसा, एसिडिक मीडियम में, या फिर देखो K2Cr2O7 प्लस एसिडिक मीडियम में, ठीक। और भी पॉसिबल है, अभी 2 ही लिख रहे हैं। तो देखो ये क्या करेगा आपका, देखो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। तो ये पहले बनाएगा, आपको पता है एल्डिहाइड, पहले बनाया आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा यार वही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। दोबारा सुन लेना, ये जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हाईली स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखो ये एल्डिहाइड बनाएंगे तो सही, लेकिन उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते लैब से, आपको फाइनल क्या प्रोडक्ट दिखेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो 1 डिग्री एल्कोहल से अगर आप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हो तो देखो कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे आप, स्ट्रॉन्ग। आई होप यहां तक मैंने सारी चीजें क्लियर की हैं, ठीक है। और आपको नई चीजें समझ में आ रही है, अभी दोबारा से हम पढ़ाएंगे अलग चैप्टर में, तो वहां पे आएंगी आपकी चीजें। तो देखो यार आगे देख लो ध्यान से, बेटा आगे देखो कि देखो इस कार्बन की डिग्री आपकी 2 डिग्री, ठीक है। ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल, ये आपका डबल बॉन्ड। तो आपको पता है कि देखो ये आपका डबल बॉन्ड, आपको पता है पीसीसी, मैंने जीके में लिखा है अभी लास्ट में कि पीसीसी आपका डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन आपके 2 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, वो कीटोन में। तो देखो ये फॉर्मेशन ऑफ हुआ आपका कीटोन। अब देखो यार 5th पॉइंट है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा। देखो डिहाइड्रेशन का मतलब आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, वो भी रिएजेंट क्या है आपका, हीटेड कॉपर, ठीक है, मतलब हीट होगा और कॉपर होगा। तो देखो बहुत आसान चीज है। तो देखो आपने 1 डिग्री एल्कोहल लिया यार, ठीक है। तो देखो यहां से आपने हाइड्रोजन हटाया, यहां से आपने हाइड्रोजन हटाया, सेम है लास्ट की तरह। तो देखो हाइड्रोजन निकाला आपने, तो देखो कॉपर प्लस हीट। अब आपको टेम्परेचर याद नहीं रखना,
अगर ऐसा भी दे रखा तभी भी आपको क्या बना देना प्रोडक्ट। तो देखो क्या हुआ आर, ये आपका क्या बना एल्डिहाइड। अब देखो ध्यान से, ये क्या आपका 2 डिग्री एल्कोहल, तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये बना आपका हाइड्रोजन निकाल के यार लास्ट की तरह सेम है, इसलिए मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ। ये क्या बना आपका कीटोन। अब देखो यार 3 डिग्री एल्कोहल से आपका बनेगा एल्कीन, यहाँ आपका एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा, ये आपका इंपोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, अभी मैक नहीं बताएंगे। 3 डिग्री एल्कोहल से क्या बनेगा आपका एल्कीन। जैसे कि देखो ये आपका क्या है 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल से देखो ये क्या बनेगा आपका एल्कीन, ये क्या बन गया आपका एल्कीन। देखो आपने OH को हटाया और यहां से एक हाइड्रोजन को हटाया, तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर किया यहाँ पर। दोबारा से सुन लेना कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या है आपका, 1 डिग्री एल्कोहल से क्या देगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल से क्या देगा आपका कीटोन, 3 डिग्री एल्कोहल से क्या देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है आपको, 3 डिग्री एल्कोहल से देगा आपका एल्कीन, ठीक है। एग्जाम्पल भी कराया, यहाँ से OH हटाया, यहाँ से ऊपर से एक हाइड्रोजन हटाया, ये आपका बना एल्कीन। अब अगर आप चाहो तो देखो आप यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा सकते हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। यहां तक मैंने आपको क्लियर किया, आई होप आपको समझ में आया। तो बेटा अब आपके लिए गुड न्यूज है, देखो अभी तक जितना भी मैंने एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर में पढ़ाया है वो आपको दोबारा से पढ़ाया जाएगा एल्कीन चैप्टर एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में। तो एक बार जो मैंने पढ़ाया वो आपको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाया, एक बार मैं पढ़ाऊंगा आपको विद द हेल्प ऑफ मैक। तो यहाँ तक अभी आपको दोबारा से पढ़ने के लिए मिलेगा, तो ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन अभी से आप याद रखना प्रोडक्ट आपका क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है। तो देखो आगे चलते हैं हम लोग, देखो अब देखते हैं हम कि देखो जो कैल्शियम सॉल्ट होते हैं, ठीक है, ऑफ एसिड, देखो जैसे कि ये वाला, इसको अगर आप हीट करोगे तो देखो क्या बनेगा। तो देखो ध्यान से आगे, तो पहले तो हम यार इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कैल्शियम, ये आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपका C डबल बॉन्ड O, ये आपका R। तो ये समझ में आया। तो देखो यहाँ से देखो आपको क्या करना है, CaCO3, देखो CaCO3 का एलिमिनेशन करना है, ये हटा दिया आपने, तो देखो क्या बना, ये बना, ये क्या आपका कीटोन, और प्लस क्या बना आपका CaCO3। अब देखो CaCO3 आपको पता है अगर आप इसको थोड़ा हीट करोगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में टूट जाता है। तो देखो ध्यान से सुनना, पहले मैंने इसका देखो स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसके बाद में ठीक है, CO3 को उड़ा दिया। आप चाहो तो C डबल बॉन्ड यहाँ से भी उड़ा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से भी उड़ा सकते हो। तो देखो ध्यान से, अब देखो मैंने एक ही बीकर में 2 ऐसे डाले, तो देखो आपको पता है इससे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये, ठीक है। आप अब देखो इससे मैं बता देता हूं आपको कि देखो ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया, आपको स्ट्रक्चर बना के आप देख लेना, आप बहुत आसान चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो CaCO3 उड़ा दे, तो देखो क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, ये H, तो देखो इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या आपका कीटोन, लिख लेना आप नोट्स में। तो देखो यहां तक मैंने बताया आपको, ध्यान से हर एक चीज सुनना। देखो इससे प्रोडक्ट आपने ये बनाया, इससे प्रोडक्ट आपने ये बनाया। अब देखो ध्यान से, अगर ये दोनों आपस में, यहां अभी ध्यान से देखना 100% कंसंट्रेशन के साथ में, अगर ये दोनों आपस में देखो कपलिंग करेंगे तो देखो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O H। तो देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड O R। तो देखो ध्यान से सुनना, ये तो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये आपके देखो 3 प्रोडक्ट मिले, तो मिक्सचर ऑफ दीज 3 प्रोडक्ट। तो देखो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये देखो इसकी कपलिंग से मिला है, सेल्फ कपलिंग से, ये देखो इसकी सेल्फ कपलिंग से ये मिला है, ठीक है। तो ऐसे, और देखो इंटर से क्या, इसके और इसके बीच में देखो क्या मिला है, ये वाला प्रोडक्ट। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। आपका 7 पॉइंट है कि देखो आपके पास में जो एसिड है, फैटी एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं, ठीक है, हायर मेंबर को। तो उसमें देखो अगर आप मैग्नस ऑक्साइड लो, वो भी कौन से टेम्परेचर पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखो आप बोलोगे सर इतना बड़ा हेडिंग याद रखना है कि नहीं, आपको बस इतना याद रखना है, मैग्नस ऑक्साइड क्या होता है MnO, और टेम्परेचर कितना दे रखा है मैंने बेटा, 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
तो देखो अब मैंने ये भी बताया आपको टेम्परेचर याद नहीं रखना, डायरेक्ट हीट। तो देखो मैंने ये 2 इक्विवेलेंट लिया, कौन सा फेज है आपका, वेपर। तो जैसा मैंने लास्ट रिएक्शन में अभी बताया था वैसा ही सेम हो रहा है, सेम, और आपको कुछ नहीं करना। तो देखो ये क्या बना आपका कीटोन, और ये CO2 प्लस वाटर क्या आपका साइड प्रोडक्ट। तो देखो R C डबल बॉन्ड R ये लगा देना। अब देखो ये आपका एक्सिस में, ये भी आपका एक्सिस में। तो देखो कौन सी फेज में, ये पेपर में। तो देखो इससे क्या बनेगा, ये वाला, सुन लो पहले ध्यान से। अगर देखो मैं इसे A बोलूं तो देखो ये मिला आपका A से, ठीक। इसको मैं B बोलूं तो बोलो B से क्या मिला, ये लास्ट रिएक्शन की तरह सेम है। अगर A B दोनों को हम इंटरमिक्सिंग कराएंगे तो क्या मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो मैंने ये समझाया आपको, ध्यान से सुनना। लास्ट रिएक्शन दोबारा से रिपीट कर रहा है, लास्ट रिएक्शन वाला सेम है। A से ये बना, B से ये मिला, आपस में दोनों मिक्स करके क्या करेंगे, A B से ये मिला। तो ये मिला ए मिक्सचर ऑफ दीज 3 प्रोडक्ट। यहां तक मैंने अच्छे से समझाया। तो देखो ध्यान से सुनना हर एक चीज। जो कैल्शियम सॉल्ट में हो रहा था, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हो रहा था, यहाँ पर भी Mn मैग्नेस ऑक्साइड में भी वही सेम होगा। और आपको कोई ज़्यादा चीज़ देखो हार्ड तो है नहीं है, ठीक है। तो देखो यार एल्डिहाइड और कीटोन का पहला लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगे अच्छे से, और मैंने अपनी तरफ से थोड़ा कोशिश की है समझाने की अच्छे से। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम।